ऐसा आपके साथ हुआ है क्या कि जब आपको लगे कि आपको बहुत प्रोडक्टिव होना है और बहुत सारे काम करने हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई है, लेकिन जैसे ही आपको समय मिलता है, आपको पता ही नहीं कि उसको कैसे यूज़ करना है। आप सोचते रहते हो, आपका माइंड जो है वो मंकी की तरह काम करता है और सोचता है कि ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा और एट लास्ट द डे आपको रिग्रेट होता है क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था और मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई की क्योंकि मुझे अपने लाइफ में प्रोडक्टिव होना है। तो ये आप डिसाइड करोगे कि आपको अपने लाइफ में प्रोडक्टिव होना है या नहीं होना। अगर होना है तो बस आगे की वीडियो देखो, आपको सारे सवालों के जवाब ना मिले तो फिर कमेंट बॉक्स में जो लिख के जाना वो मैं मंज़ूर करती हूँ। देखो, हमारा जो माइंड है ना, वो भी एक टाइम के बाद थक जाता है। हम जब अ, हमारे माइंड का ये पावर है कि वो पूरे दिन में 30 टू 35,000 डिसीजन लेता है और ये डिसीजन आसान नहीं होते। ये डिसीजन जब लेता है माइंड हमारा तो वो थक भी जाता है। जैसे हम थक जाते हैं काम करते-करते, कहते हैं कि जो विलनेस होता है ना, वो मसल्स की तरह होता है, वो भी टायर्ड हो जाता है। तो हमारा जो विल पावर है वो भी थकता है डिसीजन लेते-लेते। हम सुबह से बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, आपको पता भी नहीं। आप बोलोगे निशा 30 टू 35,000 बहुत बड़ा नंबर बता रही हो, ये नंबर थोड़ी एप्लीकेबल होगा, पूरे दिन हम इतने डिसीजन कैसे लेते हैं? क्योंकि जब हम सोकर उठते हैं तो हमें राइट में उठना है या लेफ्ट में उठना है ये भी हम डिसाइड करते हैं। इवन टूथब्रश पहले करना है या फिर पहले वॉशरूम जाना है ये भी हम डिसाइड करते हैं। तो हमारा माइंड जो है वो छोटे-छोटे डिसीजन लेना पसंद करता है और छोटे-छोटे डिसीजन लेता है। तो इस थकान भरे समय में आप अगर उसको एक टाइम के बाद बड़े डिसीजन लेने बोलोगे ना तो वो तो बेचारा डर ही जाना है ना। तो इसीलिए प्लान योर डे एट फर्स्ट आवर ऑफ मॉर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन्स भी करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो अपने पूरे दिन का शेड्यूल या तो एक दिन पहले बनाएंगे या फिर सुबह वाले दिन जो मॉर्निंग जब सोकर उठते हैं तो उसके फर्स्ट आवर में बैठकर वो पूरे दिन का शेड्यूल तय करते हैं। क्योंकि जब हमारा माइंड जो होता है वो इनिशियली जो है काम करता है तो वो प्रोडक्टिव काम करता है, वो सही डिसीजन ले पाता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव डिसीजन ले पाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसे थकने से पहले ऐसा काम दे दो जिससे वो बहुत बेहतर तरीके से काम कर पाए। चलिए, इसको और भी बेहतर तरीके से समझते हैं और इसको ब्रेक डाउन करते हैं। आपको पता ही है कि वीडियो में मैं आगे जाती हूँ तो ब्रेक डाउन करती हूँ। तो प्रॉब्लम्स आते कहाँ हैं? पहले हमें इसे समझना है। द रियल प्रॉब्लम इज़ आपका लेज़ीनेस नहीं है, आपका इनडिसिप्लिन रूल नहीं है, आपकी हैबिट नहीं है। प्रॉब्लम इज़ दैट कि आपने पहले सोचा ही नहीं, अपने माइंड को प्रोग्रामिंग ही नहीं की कि आपके माइंड को कैसे काम करना है जब वो काम करने बैठे। तो मैं अपनी अगर एग्ज़ाम्पल लूँ, अपनी स्टोरी बताऊँ तो सुबह उठकर मैं ये प्लान कर लेती हूँ कि आज मुझे जब मैं अपने काम करने के लिए बैठूँगी, क्योंकि मैं मेरा जो वर्किंग आवर होता है वो दोपहर का होता है, आफ्टरनून का होता है, तो वो टाइम शेड्यूल में मुझे क्या-क्या करना है, अगर मैं 5 घंटे का काम कर रही हूँ, तो मैं उस 5 घंटे को लिख लेती हूँ और वो लिखने के बाद क्या होता है कि मेरे माइंड को प्रोग्रामिंग मिल जाती है और ये प्रोग्रामिंग मिलने के बाद मैं पूरे दिन ये सोच लेती हूँ कि मुझे ऐसे काम करना, वैसे काम करना, वैसे काम करना और इस तरीके से सारी चीज़ें मुझे कलेक्ट करनी है क्योंकि मेरे माइंड में वो प्रोसेस चल रहा है, तो मेरे दिमाग की प्रोग्रामिंग हो चुकी है, बस मुझे इम्प्लीमेंट करना है। और जैसे ही मैं काम करने बैठती हूँ तो मेरी एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ जाती है और यही प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। जब आपके अंदर ना यही लैक ऑफ प्लानिंग होगी तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे यार मैं कितना आलसी हूँ, मैं कितना इनडिसिप्लिन हूँ, मेरे लाइफ में तो डिसिप्लिन आना चाहिए। नहीं नहीं, आपके लाइफ में प्लानिंग आनी चाहिए। और यही रीज़न है कि जब हम थक जाते हैं मेंटली और कुछ कर नहीं पाते तो हम बस अपना फ़ोन खोलते हैं, किसी को कॉल लगाकर घंटों बात कर लिया और किसी को मैसेजेस कर लिए, चैटिंग्स कर ली या फिर बिंज वॉच कोई अच्छी सी वेब सीरीज़ देख ली या फिर हमारा एवरग्रीन फेवरेट रील जो शॉर्ट टर्म में हमें बहुत ज़्यादा डोपामिन दे सकता है। करते हो ना ऐसा? तो आज के बाद खुद को ब्लेम करना बंद करो, बस अपने डे को प्लान करो। चलो इस प्लानिंग को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे क्योंकि प्रॉब्लम जहाँ पर होगी वो सॉल्यूशन भी होगा। देखो, प्रॉब्लम के लिए तो आपको पता ही है आपको प्रॉब्लम क्या है, लेकिन आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको सॉल्यूशन भी चाहिए।
तो इसका इफ़ेक्टिव चीज़ है, फर्स्ट तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि प्लान योर डे इन योर फर्स्ट आवर। पहले ही घंटे में अपने दिन को प्लान करो। लेकिन यहाँ पर सिर्फ़ ज़रूरी बातें लिखनी है, टेक्निक्स लिखनी है कि आपको जो आपका वर्किंग आवर है एग्ज़ैक्टली आपको क्या करना है। तो आप बहुत सारी चीज़ें लिख दोगे, 5 घंटे में मुझे 5 या 10 चीज़ें करनी है, तो नहीं, वहीं पर होल्ड हो जाओ। 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको लिखनी है, बस आपकी प्रायोरिटीज़, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें दोगे तो फिर दिमाग को बहुत ज़्यादा ओवरलोड मिलेगा, और जब बहुत ज़्यादा ओवरलोड मिलेगा तो वो बोलेगा कि भाई छड्डो, मुझे नहीं करना। वो थक जाएगा, सोच कर ही थक जाएगा कि उसे इतना काम करना है, तो उसे बहुत कम काम दो। 3 प्रायोरिटीज़ चूज़ करो, एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, दूसरा थोड़ा इम्पोर्टेंट, और तीसरा जो है वो बिल्कुल बेसिक। वो हो तब भी चलेगा, नहीं हो तब भी चलेगा। और देखो, जब ये तीनों टारगेट आप अचीव कर लोगे तो आपके ब्रेन को बहुत ही अच्छा लगेगा, और जो रिग्रेट वाला फीलिंग था ना नहीं करने पे, अब वो प्लेज़र में बदल जाएगा, अब वो आपको डोपामाइन देगा, और इस तरीके से आप अपने काम को करने में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट फ़ील करोगे। ये मैंने खुद अपने लाइफ़ में इम्प्लीमेंट किया है। इसे और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए और एक चीज़ कर सकते हो, जब अपना काम लिखो, वहाँ पर अपना वर्क लिखो, तो एग्ज़ैक्ट वर्क के साथ उसे टाइम से बाउंड कर दो। बाउंड योर टाइमिंग। जब अपने टाइम को बाउंड कर दोगे ना, तो फिर आपको टारगेट मिल जाएगा कि इतने घंटे में मुझे ये काम ख़त्म करना है, और इसी तरीके से आपकी शुरुआत होगी एफिशिएंसी बढ़ाने की। फिर डिस्ट्रैक्शन से आप बहुत कोसों दूर चले जाओगे और अपना काम बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। आई नो कि इस वीडियो को देखकर आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए। लेकिन आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि ओके, मैं कल से पक्का स्टार्ट करूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल लग रहा है। मैं लॉजिकल चीज़ें ही बताती हूँ और उसी पे बिलीव भी करती हूँ, क्योंकि मैंने खुद पे इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन जैसे आप दिमाग में सोच रहे हो ना, वैसे ही कमेंट बॉक्स में लिख दो कि हाँ, मैं आज से ये प्लानिंग करने वाला हूँ। आज से मैं अपना सुबह का जो फर्स्ट आवर है, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। जब आप कोई चीज़ लिख कर अनाउंस कर देते हो, तो आप खुद से एक बहुत बड़ा सा प्रॉमिस लेते हो। तो आई होप ये प्रॉमिस आप आगे बढ़ाओगे और इसको इम्प्लीमेंट करोगे अपने लाइफ को, क्योंकि जहाँ इम्प्लीमेंटेशन है वहीं पर प्रोडक्टिविटी है। अदरवाइज ये वीडियो देखकर दूसरी वीडियो पे चले जाओगे और खुद की लाइफ में कोई भी चेंज नहीं कर पाओगे। थैंक यू सो मच।